जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि यानी नौ दुर्गा पूजा से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो आपके मन में चल रहे होंगे और आप बिना टाइम रहते हुए भी किस तरह से सारी प्रक्रियाएं बिना कलश रखे हुए भी निभा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, आज प्रश्नों के ही उत्तर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सारे उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिसको सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हम भी आपके ही प्रतिक्रिया से मोटिवेट होते हैं और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि अगर हम अपने घर में कलश नहीं रखते हैं, तो किस हिसाब से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं? तो दोस्तों, हर प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के साथ ही मिलेगा, तो हर प्रश्न का उत्तर चलिए बारी-बारी से सारे प्रश्न नहीं, हर प्रश्न का उत्तर बोलने के बाद ही एक प्रश्न शुरू होगा। दोस्तों, सारे प्रश्नों का उत्तर बेहद ज़रूरी है और हिंदू धर्म के सभी भी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ सनातन धर्म के व्यक्तियों से है, तो वीडियो में इन तक आप बने रहें कि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए, जिससे कोई गलतियाँ हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कि नवरात्रि में अगर कलश न रखें तो सरल विधि के द्वारा कैसे पूजा करके हम उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो माता दुर्गा का कलश रख के ही पूजन करें, लेकिन अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं, महिला है, पुरुष हैं, आपके घर में कोई रखने वाला नहीं है, अगर रखने वाला है तो घर में कलश रखते समय या रखने पर 8 दिनों तक, 10 दिनों तक जब तक नवरात्रि होती है, कहीं जाया नहीं जाता है, कलश छोड़कर, क्योंकि आपने एक जीव आत्मा उसमें डाली है, जिसमें प्रण करके, संकल्प करके, विधि-विधान से, तो इसलिए आपको दोष लगेगा और इसका उल्टा फल होगा। इसीलिए कलश रख के छोड़ के नहीं जाया जाता है। तो आप अगर कलश रख के छोड़ के नहीं जाएँ और आप पूजा करना चाहते हैं, माता रानी का सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो चलिए आज इसी विधि को पहले जानते हैं। दोस्तों, आप नवरात्रि में 9 दुर्गा का पूजा करते हैं, तो आपको याद करना होगा सबसे पहले कि आपकी राशि क्या है। आप अपने राशि के अनुसार हर दिन हर माता को क्या-क्या आप समर्पित करेंगे या चढ़ाएँगे, उनके श्रृंगार की सामग्री, उनको कौन-सा फूल पसंद है, कौन-सा फूल पसंद है, कौन-सा श्रृंगार की सामग्री पसंद है। इस तरह से राशि के अनुसार आप 8 दिन की नवरात्रि है, तो 8 दिन की नवरात्रि नवरात्रि का 30 मार्च से ही शुरुआत हो रहा है और 7 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो यानी 8 दिन की नवरात्रि में रविवार से शुरू होने वाला, रविवार पर समाप्त होने वाला, माता हाथी पर आ रही हैं, तो इसलिए आप क्या सामग्री में अर्पित करेंगे वो आप देख लें। तो इसके बाद से हमारी बहुत सारी वीडियो में आपको पिछली वीडियो में भी नवरात्रि के मिल जाएँगे, चेकआउट करके आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या चढ़ाना है, अर्पित करना है, ये पहले देख लें। दूसरा बात, हर दिन हर माता का भोग अलग-अलग लगाएँ। जैसे प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थं कुसुमांडिता, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालरात्रि देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। यानी 9 दिन 9 दुर्गा को क्या भोग में पसंद है, आप उनकी पसंद का भोग ज़रूर लगाएँ। अपने मंदिर में हमेशा एक कटोरी में भोग की चीज़ें साफ-सुथरी बिना भोग लगाए रखे रहें। दूसरा, आपको डेली अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने कलश नहीं रखा है, घर पे नहीं रहना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप पाठ नहीं कर पाएँगे। तो आपको पाठ करना है, जैसे आपको समस्त पाठ का दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको सुबह में ही पाठ का कुंजिका पढ़ लेना है।
कुंजिका पढ़ने के लिए आप पुस्तक का जो भी पुस्तक आपको दुर्गा सप्तशती का मिल जाए, उसके लास्ट में दुर्गा सप्तशती का कुंजिका स्तोत्रम मंत्र दिया होगा, जिसमें सारे मंत्रों को जैसे अर्गला, किलक और माता दुर्गा का जितना आगे का मंत्र है उसमें सारे मंत्रों से समाहित करके इन मंत्रों को दिया गया है। कुंजिका का मंत्र पढ़ने वाले समस्त पाठ के फलों को प्राप्त करते हैं। बस याद ये रखना है कि उनका बीज मंत्र है नौ दुर्गा का। आपसे कोई गलतियाँ ना हो, सरल विधि के द्वारा आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। इसको आराम से संस्कृत में पढ़ लें और मंत्रों को पढ़ लें। मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको लास्ट में क्या बोलना है, मैं अभी आपको मंत्र पढ़कर बता ही देती हूँ। इसके बाद आपको मंत्र बोलने के बाद लास्ट में ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय यानी दुर्गा की विशेष 3-4 ऐसे नाम है कि जिसके मंत्र जप करने से आपको समस्त फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप कुंजिका पढ़ लेंगे, अगर उनका बीज मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद आप उस मंत्र को पढ़ें, बीज मंत्र को, कि जिससे आपको दुर्गा की सभी प्रकार के जो मनोकामना सिद्धि का योग है, फल प्राप्ति है, पाठ का फल प्राप्ति है, वो आप कर पाएँ। अब दोस्तों चलिए मंत्र सबसे पहले जान लेते हैं, तब दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। मंत्र है, आप भी ये डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या मेरे बताए हुए मंत्रों के साथ-साथ आप पढ़ सकते हैं, तो भी पढ़ लेंगे। अगर आप पुस्तक से पढ़ते हैं, तो भी पढ़ लेंगे, यानी आप कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय माँ दुर्गा देवी। स्तुति करके फिर पढ़ते हैं। कोई गलती भूल हो तो माफ़ करें बिना टाइम का, लेकिन मैं अपने भक्तों दोस्तों के लिए इतना ज़रूर करूँगी कि जिससे अनेक लोग इस कर्म को कर सकें और पुण्यों को प्राप्त कर सकें। शुरू करते हैं। ओम श्रीदेवी प्रवाचमि कुंजिका स्रोतम मुतममम एंड मन प्राभिर चंडी जापा शुभो भवेत् न कौचम नार्गला स्रोतम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम न्यापि ध्यानम च न्यासनम च वचनम कुंजिका पाठ मात्रेणे दुर्गा पाठ फलम लभे। उसके बाद बोलेंगे गोपनीयम स्वनिर पार्वती माड़म वहनम वैश्यम अस्तंभनोचार्दिकम पाठ मांत्रिणे संसिद्धते कुंजिका स्त्रोतम मुत मंत्र। ओम अथ मंत्र ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौ हिंकुश जो ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वल ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हंसट फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपेणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटविहारणे नमस्ते महिषासुरदिनी नमस्ते शुभंत्रे च निशुम सुरघातनी जाग्रतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुर्षु में इंकारी शिष्ट रूपाय हिंकारी प्रतिपालकाय किंकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपेणी धारधीर धूर्जटे पत्नी वाभिमी वागेश्वरी क्राग्री कुकालिका देवी सासी सुमे सुमकुरी हूँ रूपेणे जन जन जम्भदात्नी भ्राम भैरवी भाद्रे भान्वेते नमो नमः। ओम अंक चंड तम यंस बिंदु नंचे धीजाग्रम त्रोट्या त्रोट्या दित्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांखिंग खुम केचरी तथा सासी सुसप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि कृष्ण में ईदम तु कुंजिका स्रोतम मंत्र जागरित्वे अभक्ते न दाततम गोवितम रच्छ पार्वती यसु कुंजिकाया देवी हीनानाम सप्तसतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धराडिरे रोदनम यथा अथ श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे श्री कुंजिका स्त्रोतम शिववाद। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। इस तरह से आप मंत्र को पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लास्ट में दिया है कि इति मंत्र समाप्त, तो हमारा ये औकात नहीं है कि हम कभी देवी देवताओं के मंत्रों को समाप्त कर पाए, तो इसलिए ओम हरिओम तत्सत करते हैं ताकि हम फिर से शुरू कर सकें। इति मंत्र कभी समाप्त नहीं होता है, इति मतलब शुरुआत होता है, आदि मतलब अंत होता है। तो इसीलिए दोस्तों अब मंत्र बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जैसे पति के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए आप कोई काम करते हैं तो उसमें बाधा कोई ना आए इसके लिए।
अगर आपका शारीरिक रूप से कोई कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए, आपके परिवार में सास-ससुर, देवर-देवरानी, जेठानी, बच्चे इत्यादि आपसे नहीं अच्छे से पेश आते हैं, तो उसके लिए कि किन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके बस में रहेंगे, या ये कहिए कि आपके प्रति अनुकूल रहेंगे, दोष समाप्त हो जाएँगे। विद्या प्राप्त करने के लिए कि आपको विद्या में उन्नति प्राप्त हो, इसके लिए आपको स्वप्न के माध्यम से आपकी कमियाँ या आप पे आने वाली परेशानियों का पता चल सके आपको पहले, इसके लिए अब धन-धान्य की पूर्ति हो, इसके लिए सर्व मंगल आपके साथ हो, इसके लिए दुनिया की समस्त महामारी, बीमारियाँ आपके साथ दूर हो जाएँ, या आपके द्वारा लोगों की उन्नति हो, इसके लिए पति के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको इस पृथ्वी से बोझ ना बनना पड़े, मुक्ति मिले, इसके लिए दोस्त अनेक मंत्र हैं। इन सारे मंत्रों को आप भली-भाँति चाहें तो पढ़कर और जागृत करके नवरात्रि में डेली आप उच्चारण करें या शुक्रवार, सोमवार को करें। मंत्र भी मुझे सारे याद हैं, मैं आपको सारे बता सकती हूँ, पर वीडियो का समय दोपहर का समय है और इस समय मैं सारे मंत्र बिना विधि-विधान के या आसन के बगैर नहीं पढ़ सकती हूँ। इसीलिए अगर आपको चाहिए तो मैं आसन के साथ आपको पढ़ के कमेंट बॉक्स बॉक्स में या लिख कर जैसे भी आप कहेंगे उस तरह से मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो दोस्तों ये रहा न कलश रखने पर दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ के आप पाठ करके समस्त फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आपको नियम ये रखना है कि नवरात्रि में किसी को भी अपने घर से कुछ देना भी नहीं है और कुछ लेना भी नहीं है। तीसरा नियम, आप कभी भी किसी को का दिल ना दुखाना, किसी लड़की कन्या को या विधवा को या किसी ब्राह्मणी को ना सताना। चौथा, किसी ब्राह्मण को बगैर कुछ दिए वापस ना करना। पाँचवाँ, गौ माता की सेवा करना। छठवाँ, चींटी-चींटियों को, कुत्तों को भी सेवा करना, क्योंकि किस रूप में आपके के देवी-देवता आएँ आपकी परीक्षा लेने, आप नहीं जान सकते हैं, तो ज़रूर करें। पाँचवाँ, अपने घर में कलह-क्लेश बिल्कुल ना करें। छठवाँ, काले रंग के, नीले रंग के, भूरे रंग के कपड़े नवरात्रि भर ना पहनें। सातवाँ, आप हर दिन अपने इष्ट देवी-देवता के हिसाब से, अपने राशि के हिसाब से कपड़े पहनें। नौवाँ, अपने कुल देवी-देवता का और आस्थान देवता का पूजन ज़रूर करें नवरात्रि में। ताकि अगर आपके इष्ट देवी-देवता, कुल देवी-देवता अगर प्रसन्न होंगे, तो आपकी समस्त देवी-देवता माता रानी की भी कृपा प्राप्त होगी। 10वाँ दोस्तों, आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करें, पूरा दिन भजन कीर्तन ज़रूर करें। कन्याओं को डेली 1 कन्या को और 9 दिनों में 9 कन्याओं का भोजन कराएँ। लास्ट में आप कलश नहीं भी रखे हैं तो 9 कन्याओं का भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें। इस तरह से आप नवरात्रि के समस्त फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। माता दुर्गा को याद रखें, चूनर, श्रृंगार का सामग्री, सौभाग्य में वृद्धि होने के लिए महिलाओं को साड़ी, कपड़े इत्यादि सारी चीज़ों को चढ़ाना चाहिए, ताकि उनके सुहाग की बढ़ोतरी हो सके और उसको को प्रसाद के रूप में लेकर ग्रहण करना चाहिए। लास्ट में खोइच ज़रूर भरना चाहिए। उनसे अपने सुहाग की बढ़ोतरी के लिए सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। जब भी आप सिंदूर लें तो अपने आँचल का इस तरह से कोना पकड़कर दोस्तों, और कोने से बीच वाली उँगली से सिंदूर लगाया जाता है, जिससे लंबी उम्र हो, तब आप ऐसे उठाकर और बीच वाली उँगली से लगाएँ। तो ये रहे सारे नवरात्रि के विशेष नियम कि आप बिना कलश रखे हुए भी इस तरह की पूजा कर सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखें और अनेक बुराइयों से खुद को दूर रखें। माता की कृपा बनी रहेगी। आपके परिवार में प्रेम और सद्बुद्धि का पावन पर्व बहता रहेगा, पावन हवा बहती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। उम अगर वीडियो आपको पसंद आए हों तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।